कोकीपुर नाम के गांव में रहने वाली वृंदा बेहद ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, पर गरीबी के चलते बेचारी के जीवन में केवल सूखी रोटी और दाल ही लिखी थी। तो वृंदा गांव के सरपंच जी के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वृंदा सरपंच जी के घर पर खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ पर सरपंच जी की पत्नी सरोज आती है और बोलती है, अरे वृंदा, और कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? बाहर मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। जी बस बन ही गया मालकिन, थोड़ा ही रह गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी आप चलिए, अब मैं बस 10 मिनट में खाना टेबल पर लगा देती हूँ। वृंदा की बात सुनकर सरोज वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद वृंदा टेबल पर सारा खाना लगा देती है। सभी मेहमान बैठकर खाना खाते हैं और खाने की खूब तारीफ भी करते हैं। तभी सभी के बीच में बैठा हुआ एक मेहमान, जिसका नाम रघु था, वो बोलता है, मानना पड़ेगा सरोज जी, खाना तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बना है। किसने बनाया सारा खाना? और किसने? मैंने ही तो बनाया है खाना। खाना बनाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। वाह, सच में बहुत ही स्वाद है आपके हाथों में। मालकिन तो हमेशा सारा खाना मुझसे बनवाती है और छोटी तारीफें हैं खुद लेती है। खैर मुझे क्या, मुझे तो मेरे काम के बदले पैसा मिल जाता है और मेरा घर चल जाता है। मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि घर तारीफ से तो नहीं, पैसे से चलेगा। इतना सोचकर वृंदा वापस से अपने कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। वृंदा का सरोज के घर पर काम करना जारी रहता है। सरोज वृंदा से बढ़िया बढ़िया खाना बनवाती है और सभी लोगों के आगे अपना नाम जमाती है। ऐसे ही एक दिन सरोज की बड़ी बेटी सोनी, जो कि गांव से दूर शहर में पढ़ाई कर रही थी, वो अपने घर लौट कर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरा ना गर्मा गर्म गोभी पराठे और बूंदी वाला रायता खाने का मन है। आप जल्दी से बना दीजिए ना। सोनी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर वृंदा आ जाती है। वृंदा के मैले फटे पुराने कपड़े देखकर, उसकी बिगड़ी हालत देखकर सोनी का बुरा सा मुंह बन जाता है और सोनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये कौन है और ये हमारे घर पे क्या कर रही है? अरे बेटा, ये घर पर काम करती है, नौकरानी है हमारी, इसका नाम वृंदा है। माँ, ध्यान रहे, मेरा खाना ये औरत तो बिल्कुल भी ना बनाए। अब पता नहीं कितने दिनों से नहाई धोई भी नहीं है। क्या आप भी मॉम, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेती है। इतना कहकर सोनी वहाँ से चली जाती है और वृंदा भी रसोई में चली जाती है। सोनी की बातें सुनकर वृंदा का मन बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर सरोज आ जाती है और वृंदा को गोभी पराठे बनाने के लिए कहती है। जब तक वृंदा गोभी के पराठे बनाती है, तब तक सरोज दरवाजे पर नजर रखती है ताकि वृंदा को गोभी पराठे बनाते हुए सोनी ना देख ले। गोभी के पराठे तैयार हो जाने के बाद सरोज गर्मा गर्म पराठे अपनी बेटी को परोसती है, जिसे खाकर सोनी की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी माँ से बोलती है, वाह वाह, क्या स्वाद है आपके हाथों में। सच में मानना पड़ेगा माँ के हाथों का खाना तो बस माँ के हाथों का खाना होता है। मैंने इतना शहर में कुछ खाया है और इतने पैसे खर्च किए खाने पर, लेकिन सच में ये स्वाद ना कहीं नहीं मिला है। ये बस घर में ही मिलता है। आज से ना माँ, मुझे रोज गोभी के पराठे ही चाहिए। मेरी सुबह गोभी के पराठे खा कर ही होगी अब। हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, तुझे जो चाहिए तेरी माँ तुझे सब बना कर देगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। सरोज और वृंदा से पराठे बनवा कर अपनी बेटी को खिलाती रहती है। वही सोनी को भी इस बात की कानो कान कोई खबर नहीं होती। ऐसे ही एक दिन वृंदा काम पर नहीं आती है और सरोज अपनी बेटी के लिए गोभी के पराठे बनाती है। सरोज के हाथों के बने पराठे को चखकर सोनी का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो बोलती है, माँ, ये पराठे कितने बेस्वाद हैं। गोभी भी कच्ची और मसाले का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। क्या हो गया है आपको? आज आपको पराठा बनाना भूल गई क्या? सुबह सुबह मेरा सारा मूड खराब कर दिया। हटिए, इस गंदे से पराठे को मुझे नहीं खाना। मैं जा रही हूँ, बाहर कुछ खा लूंगी। इतना कहकर सोनी गुस्से में पैर धमकती हुई वहाँ से चली जाती है और गांव में घूमते हुए वृंदा के घर के बाहर पहुँच जाती है, जहाँ से उसे वही गोभी के पराठों की खुशबू आने लगती है, जिसे खाकर उसकी हर सभा गुजर रही थी। खुशबू का पीछा करते करते सोनी वृंदा के घर के अंदर जाती है और अपने घर के अंदर सोनी को देखकर वृंदा चौंक जाती है और बोलती है, बेबी जी, आप यहाँ मेरे घर पर? हाँ, ये खुशबू तुम्हारे घर से आ रही है क्या? तुमने गोभी के पराठे बनाए? बेबी जी, मेरे घर से ही तो आ रही है। और मेरी बेटी को आज गोभी के पराठे खाने का मन था, तो बस वही उसके लिए बना रही थी। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पराठा चखा सकती हो? जी बेबी जी, जैसा आप कहें। आप आइए ना, बैठिए।
वृंदा सोनी को गर्मा गर्म चूल्हे पर बना हुआ अपने हाथों का गोभी का पराठा खिलाती है और उस पराठे को खाते ही सोनी सारी बात समझ जाती है कि जिस पराठे को खाकर हर दिन अपनी सुबह की शुरुआत वो कर रही थी, वो गोभी का पराठा बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि गरीब वृंदा ही थी। इसके बाद सोनी वृंदा से बोलती है, सुनो, तुम मेरे लिए ना सुबह गोभी के पराठे तुम ही बना रही थी ना, और माँ हर दिन मुझे ये बोलकर पराठा खिला दिया करती थी कि वो मेरे लिए पराठे बना रही है। आखिर कभी तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मालकिन, मुझे घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। आप मेरे कपड़ों को देखकर और मेरे घर की हालत को देखकर अंदाजा लगा ही सकती हैं कि मेरे घर की हालत कितनी बुरी है। इसलिए मालकिन ने और मैंने कभी आपको सच नहीं बताया। और वैसे भी आप भी मेरी बेटी की तरह ही हैं। जैसे मैं बेटी से प्यार करती हूँ वैसे ही मुझे आपसे भी है। आपका पेट भर जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। माफ करना मालकिन। माफी किस बात की? तुम मेरे लिए सब कुछ सोच रही थी और मैं बिना सोचे समझे बस तुम्हें देखकर ही तुम्हारा कैरेक्टर का अंदाजा लगा रही थी। मैं भूल गई थी कि अमीरी गरीबी तो हर किसी पर आती है, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुमने इतने दिन जो मुझे इतनी स्वाद गर्मा गर्म गोभी के पराठे खिलाए ना, अब मैं उनका मोल दूंगी तुमको। वो कैसे मालकिन? मैं कुछ समझी नहीं। वो ऐसे, अब आप मेरे घर का खाना बनाने का काम नहीं किया करोगी। अब से आप अपने लिए कमाया करोगी। अब मैं आपका गरीब गोभी पराठे वाले के नाम से गांव में ठेला लगवाऊंगी और आप मेरा यकीन कीजिए, आपके ठेले के पराठे देखना इस गांव में नहीं बल्कि आसपास के हर गांव में मशहूर हो जाएंगे। देखना, ये मेरा दावा है आपसे। पर मालकिन, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ठेला लगाने के बारे में भी सोचूं। अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब करने के लिए मैं हूँ ना, बस सब कुछ करके दूंगी। आप बस कल से मेरे घर पर काम करने नहीं आओगी। सोनी की बात सुनकर वृंदा खुश हो जाती है और सोनी के कहे अनुसार वृंदा काम पर जाना भी छोड़ देती है। सोनी अपने पिताजी को सारी बात बताती है, साथ ही वृंदा की मदद करने का सुझाव भी अपने पिताजी के आगे रखती है। अपनी बेटी की सहानुभूति को देखकर सोनी के पिता उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वृंदा का गरीब गोभी पराठा वाली के नाम से गाँव में ठेला लगवा देते हैं। और कुछ ही दिनों में वृंदा का गरीब गोभी पराठे वाली का ठेला दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। गांव भर में वृंदा के हाथों के पराठे बहुत फेमस हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनी अपनी माँ को लेकर वृंदा के ठेले पर जाती है और बोलती है, चलिए माँ, अब इतने दिन जिसकी वजह से आपने जो सबके आगे झूठी तारीफें लूटी है ना, उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। वृंदा, मुझे माफ कर दे, मैंने कभी तेरी कदर नहीं जानी और हमेशा तेरा खाने बनाने की इस कला को अपना नाम देकर लोगों को आगे महान बनती रही। और सच कहूँ ना, तेरे हाथों का स्वाद ना किसी के हाथों में है और ना ही होगा। सच में तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। आपसे ज्यादा शुक्रिया तो आपकी बेटी जी का है। आपकी बेबी जी की बदौलत ही मेरी जैसी गरीब की इतनी चढ़ाई हो रही है। और सच में वो बहुत दयालु है। थैंक यू कहने से ना काम नहीं चलेगा। जल्दी से मुझे गर्मा गर्म गोभी के पराठे खिला दो। मेरा ना बड़ा मन कर रहा है और मेरा मन बहुत ललचा रहा है और रुका भी नहीं जा रहा। जल्दी से मेरे लिए और माँ के लिए पराठे लगा दो 2 प्लेट। सोनी की बात सुनकर वृंदा मुस्कुराने लगती है और जल्दी से 2 प्लेट गोभी के पराठे लगाकर सोनी और सरोज के आगे लगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वृंदा का अपने गाँव के साथ साथ आसपास के सभी गांवों में गरीब गोभी पराठे वाले का ठेला मशहूर होता चला जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टून्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।